ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवताम भवतीनां च हार्दम स्वागतम। मित्रों, आज हम त्रैमासिक संस्कृत शिक्षणम की लाइव कक्षा संख्या 63 को पढ़ने जा रहे हैं। 63 को, ये षष्ठी है। आइएगा, गत कक्षा में मैंने आपको कुछ कार्य दिया था, उसको आपने किया होगा। कर्तृ शब्द के मैंने आपको रूप बताए थे बनाने के लिए। पुल्लिंग में भी बताए थे, स्त्रीलिंग में भी बताए थे, और नपुंसक लिंग में भी आपको बनाना सिखा दिया था। और ऋकारांत शब्द के रूप आपको मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। ये रूप आपको संस्कृत पढ़ करके समझने में, लिखने में तथा कोई भी पाठक विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते उनको भी बहुत सहायता करेंगे ये रूप। ठीक है, आइएगा। अब सबसे पहले मैं आपको, आज हमने आत्मनेपदी धातु, सेव धातु के रूप याद कर रहे हैं। और रूपों को याद करते करते हमने आपको लट लकार के रूप याद करा दिए हैं ये। ठीक है, और ये लोट लकार के रूप भी याद करा दिए आपको, और ये लंग लकार के रूप भी आपको याद करा दिए, और आत्मनेपदी धातुओं के रूप बनाना भी सिखा दिया। ठीक है, अब आज हम इसका जो चौथा लकार है विधिलिंग, ध्यान दीजिएगा, विधिलिंग लकार, इसके रूपों को याद करेंगे और बनाना सीखेंगे। ठीक है, चलिएगा, कॉपी पेन तैयार कर लीजिएगा, फिर मैं आपको और भी कुछ अभ्यास कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं विधिलिंग। अर्थ होता है इसका चाहिए, कोई भी क्रिया है उसको करना चाहिए। ठीक है, खाना चाहिए, बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जाना चाहिए, हंसना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। चलिएगा, यहाँ आप देख रहे होंगे टेबल, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, चलिएगा, लिखिएगा। सेवेता, सेवेयाताम, सेवेरन, न हलंत है। ठीक है, सेवेथाः, सेवेयाथाम, सेवेध्वम, सेवेया, सेवेवाहि, सेवेमाहि,
ठीक है, ये आपका सेव धातु का विधिलिंग का रूप लिखा दिया मैंने। ठीक है, सेवेत का अर्थ क्या होगा? प्रथम पुरुष वाली क्रिया का, वह उसे सेवा करनी चाहिए। ठीक है, अथवा राम को सेवा करनी चाहिए, विद्यार्थी को गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो सेवा अर्थ के पीछे, सेवा क्रिया के पीछे चाहिए अर्थ लग जाएगा। ठीक है, और ये इसी प्रकार से दोनों को सेवा करनी चाहिए, सबको सेवा करनी चाहिए, सभी को। तुम्हें सेवा करनी चाहिए, तुम दोनों को सेवा करनी चाहिए, तुम सबको सेवा करनी चाहिए, मुझे सेवा करनी चाहिए, हम दोनों को सेवा करनी चाहिए, हम सबको सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से इसका अर्थ होता है, चाहिए अर्थ इस प्रकार से निकलता है, अर्थात हम निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। चलिएगा, ये हो गया आपका विधिलिंग का। मैं उच्चारण अब करा देता हूं आपको 2-3 बार इसका, तो इससे आपका उच्चारण भी शुद्ध हो जाएगा। आइएगा, बोलिएगा। सेवेता, सेवेयाताम, सेवेरन, सेवेथाः, सेवेयाथाम, सेवेध्वम, सेवेया, सेवेवहि, सेवेमहि। बोलिएगा। सेवेता, सेवेयाताम, सेवेरन, सेवेथाः, सेवेयाथाम, सेवेध्वम, सेवेया, सेवेवहि, सेवेमहि। सेवेता, सेवेयाताम, सेवेरन, सेवेथाः, सेवेयाथाम, सेवेध्वम, सेवेया, सेवेवहि, सेवेमहि। आ गया आनंद? चलिएगा, अब इसके इसी प्रकार की जो भी आत्मनेपदी धातु हैं उनके भी विधिलिंग के रूप बनाने के लिए संक्षिप्त प्रत्ययों को भी लिख लीजिएगा। आइएगा, संक्षिप्त प्रत्यय आपको इसके ये मैं लिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। विधिलिंग संक्षिप्त प्रत्यय लिखिएगा। ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, चलिएगा। एता, एयाताम, एरन, न हलंत है, एरन, एथाः, एयाथाम, एध्वम, एया, एवहि, एमहि। ठीक है, ये संक्षिप्त प्रत्यय हो गए। आप कोई भी आत्मनेपदी धातु ले लीजिएगा, मानिएगा याच ले लिया आपने, याच, याच में आप ये जोड़ते चले जाएंगे तो याच का विधिलिंग का रूप बन जाएगा। देखिएगा, जोड़ते जाइएगा। याचेता, याचेयाताम, याचेरन, याचेथाः, याचेयाथाम, याचेध्वम, याचेय, याचेवहि, याचेमहि। इसी प्रकार से जितनी भी धातुएं मैंने आपको बताई आत्मनेपदी, उन सब के साथ में आपको लगा करके रूप बनाना है। अब आराम से बना, रटने की जरूरत नहीं होगी आपको।
रटना एक का रट लिया छुट्टी, सबका नहीं रटना आपको, ठीक है। चलिएगा अब आपको क्या करना है, जो ये मैंने आपको धातुएं लिखाई हैं अभी तक, कितनी धातु लिखा दी है ये आपको मैंने लिखा दी है अभी तक 15 धातु। ध्यान दीजिए, लाभ तक इन 15 धातुओं का और एक धातु आज लिखाऊंगा आपको। तो इन 16 धातुओं का आपको विधिलिंग का पूरा रूप लिखना है, ठीक है। विधिलिंग का पूरा रूप लिखिएगा, जल्दी जल्दी लिख जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और आज एक नई धातु मैं आपको लिखा रहा हूं, 16वीं धातु है रुच धातु। रुच, रुच को मैंने थोड़ा सा पहले एक बार बताया था कि मैं आपको रूप याद आगे करके कराने के लिए बताऊंगा, तो आज बता रहा हूं। रुच धातु है, रुच को क्या है, जब रूप चलाते हैं, इसका रूप चलाते हैं तो रोच बन जाता है, क्या रोच हो जाता है, रुच को रोच कर लेते हैं, ठीक है। मूल धातु तो यही है रुच। इसका अर्थ होता है अच्छा लगना, कोई भी वस्तु अच्छी लगना, कुछ भी अच्छा लगना, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक एक रूप दिखा दिया इसका, जे लट लकार का रोचते, लोट का रोचताम, लंग का अरोचत और विधिलिंग का रोचेत, एक एक रूप दिखा दिया है, ठीक है। इस धातु को लिख लीजिएगा और इन चारों लकारों में आपको इस धातु के और इन 15 धातुओं का विधिलिंग लकार में आपको रूप लिखना है। ये आपको गृह कार्य में देता हूं, ठीक है। और गृह कार्य आपको नहीं दूंगा इस कक्षा में आपको आज, ठीक है, यही गृह कार्य में दे रहा हूं आपको। चलिएगा, ये हुआ आपका। अब आ जाइएगा, आज मैं आपको कुछ जो मैंने ये आत्मनेपदी धातुएं आपको ये पढ़ाई हैं, ठीक है, 15 धातु। इसके अतिरिक्त तो और भी कुछ धातुएं आएंगी, आगे बताऊंगा, उनके अनुवादों का अभ्यास कराता हूं आज। कम से कम आपको 100 से 150 अनुवाद में आपको यहां पर दिखाऊंगा। आपको लिखना नहीं है, ध्यान देंगे, आपको लिखना नहीं है, आपको यह सुनना है और सुन करके उसका अर्थ चिंतन करना है कि इसका अर्थ क्या है। आपको समझना है, समझना है कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है। अर्थ में आपको बताऊंगा, परंतु मेरे बताने से पहले आप जल्दी से उस वाक्य का अर्थ आप अपने मन में समझिएगा, ठीक है, जिससे अभ्यास होगा। हमने आपको पहले बताया था कि मैं आपको इस कक्षा, इस सीरीज में हजारों अनुवादों का अभ्यास कराऊंगा। तो अब अनुवादों का भी अभ्यास, अभी हमारा संधि भी चल रहा है और कुछ और भी चीजें हैं, तभी धीरे धीरे सब कवर कर देंगे इसमें, ठीक है। चलिएगा, अब आ जाइएगा, कॉपी को रख दीजिएगा और इधर देखिएगा, ठीक है। अब कॉपी का आपका कार्य समाप्त हो गया है अभी आज की कक्षा में। चलिए देखिए, अनुवादाः, एक, साह सज्जनान सेवते। अब अर्थ आप लगा सकते हैं आराम से, साह सज्जनान सेवते, वह सज्जनों की सेवा करता है। दो, तौ गुरुम सेवेते, सरल अर्थ है, लगाइए जल्दी से, तौ गुरुम सेवेते, वे दोनों गुरु की सेवा करते हैं। तीन, छात्राः गुरून् सेवन्ते, छात्र गुरुओं की सेवा करते हैं। अब मेरे बताने से पहले आप जल्दी से, मैं संस्कृत बोलता हूं उससे, तभी आप इसका अर्थ लगा लीजिएगा जल्दी से, ठीक है। नंबर 4, त्वम जनकम सेवसे, तू पिता की सेवा करता है।
5वां, युवाम साधुम सेवेथे, तुम दोनों साधु की सेवा करते हो। 6, यूयम अतिथीन सेवध्वे, तुम सब अतिथियों की सेवा करते हो। अब समझ में आ रहा है? जल्दी से आपको आना, इतना आना चाहिए। मैं धीरे धीरे बोलता हूं तो उतनी देर में तो आप समझ सकते हैं हिंदी। 7, अहम मातरम सेवे, मैं माता की सेवा करता हूं। मातरम ये ऋकारांत शब्द है, ठीक है। जैसे हमने कर्तरी का मातृ शब्द का रूप थोड़ा सा अलग होता है, मैं आपको याद कराऊंगा। तो ये द्वितीय विभक्ति एक वचन का है, ठीक है। तो मैं माता की सेवा करता हूं। 8वां, आवाम पितरम सेवावहे, हम दोनों पिताजी की सेवा करते हैं। 9वां वाक्य, वयम श्रेष्ठान मनुष्यान सेवामहे, हम सब श्रेष्ठ मनुष्यों की सेवा करते हैं। 10, भवती सर्वदा सत्यम भाषते, आप हमेशा सत्य बोलती हैं। 11, भवत्यौ मधुरम भाषेते, आप दोनों स्त्रियां मधुर माने मीठा, भाषेते माने बोलती हैं। 12, भवन्तः कदा अपि असत्यम न भाषन्ते, आप सभी पुरुष कभी भी असत्य नहीं बोलते हैं। 13, त्वम अपि सत्यम भाषसे, तुम भी सत्य बोलते हो। 14, वयम सर्वत्र मधुरम भाषामहे, हम सब जगह मीठा बोलते हैं। 15, अहम सर्वैः सह सत्यम भाषे, मैं सह के योग में तृतीया होती है, आपको बताया, नियम पढ़ाया है। तो सर्वैः माने सबके साथ में सत्य बोलता हूं। 16, यूयम स्वमित्रैः सह मधुरम भाषध्वे, तुम सब अपने मित्रों के साथ में मीठा बोलते हो। चलिए आगे आइए। 17, रामः कष्टान असहत, राम ने कष्टों को सहा। 18, त्वम अपि कष्टान असहथाः, तुमने भी कष्टों को सहा, तुमने भी कष्टों को सहा। 19, अहम दुखम सहे, मैं दुख को सहता हूं। 20, सह कष्टम सहताम, वह कष्ट को सहे। ये देखिए कहाँ का है, ये लोट लकार का है, ये लंग लकार का था, ठीक है, ये लट लकार का था, मिक्सचर बनाया है मैंने सारा, ठीक है। तो वह कष्टों को सहे। 21, एतौ अपि सर्वदा दुखानि सहेताम, माने ये दोनों भी
हमेशा दुखों को सहें। 22 अयम मनुष्यः कष्टान न सहते, यह मनुष्य कष्टों को नहीं सहता है, नहीं सहन करता है। ऐसा कष्टम सहेता, माने यह कष्टों को सहे, माने यह कोई स्त्री है वो कष्टों को सहे। ये विधिलिंग का आज जो मैंने पढ़ाया आपको। 24 त्वम नृपम धनम अयाचथाः, ठीक है, तुम राजा से धन को मांगो, तुमने राजा से धन को मांगा, ठीक है। याच धातु में ये ध्यान देंगे कि जिससे मांगा जाता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, ये ध्यान देंगे यहाँ, ठीक है। जब मांगते हैं कोई चीज, जिससे मांगते हैं और जो चीज मांगते हैं दोनों में द्वितीय होती है। यहाँ पर कोई ये तुम हो तो तुम राजा से, तो इसमें द्वितीय कर दी, और क्या मांग रहे हैं धन को, तो इसमें भी द्वितीय कर दी। जिससे मांगते हैं उसमें भी द्वितीय, और जिस चीज को मांगते हैं उसमें भी द्वितीय होती है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये नियम आपको सेकंड लेवल वाला जो कोर्स है उसमें विस्तार से पढ़ाया जाएगा। चलिएगा 25 गुरु छात्रम क्षमताम, गुरु छात्र को क्षमा करे, नोट लगा रहे। 26 नृपाः सज्जनम क्षमेत, राजा सज्जन को, राजा सज्जन को क्षमा करे, राजा को सज्जन को क्षमा करना चाहिए राजा के द्वारा। 27 अहम दुष्टान न क्षमयी, मैं दुष्टों को क्षमा नहीं करूं, नहीं क्षमा करूं, नोट लगा रहे, ठीक है। चलिए 28 त्वम अपि मूर्खान न क्षमध्वम, तुम भी मूर्खों को न क्षमा करो, तुम भी मूर्खों को क्षमा मत करो, ठीक है। मूर्खाः सज्जनान सर्वदा बाधन्ते, मूर्ख लोग सज्जनों को हमेशा कष्ट देते हैं। 30 अहम लज्जे, मैं लज्जा करता हूं, शर्माता हूं। महिला लज्जते, माने महिला लज्जा करती है। महिला लज्जताम, महिला लज्जा करे। 33 त्वम न लज्जसे, तुम नहीं लज्जा करते हो। 34 वयम न लज्जामहे, हम लज्जा नहीं करते हैं, ठीक है। हिंदी में नहीं बाद में ही आएगा, ठीक है, पर संस्कृत में पहले लगाना पड़ेगा, न नहीं के लिए ना, ठीक है। 35 भवती लज्जताम, आप लज्जा करें। 36 भवत्याः लज्जन्ताम, आप सभी स्त्रियां लज्जा करें। 37 सा स्त्री कदा अपि न अलज्जत, उस स्त्री ने कभी भी लज्जा नहीं की, ठीक है, वो कभी नहीं शर्माई। ये 37 वाक्य मैंने आपको करा दिए, आ जाइएगा। अभी तो बहुत सारे वाक्य मैंने आपके लिए तैयार करके रखे हुए हैं, आइएगा। वृक्षः कंपते, वृक्ष कंपता है। सहभाषते,
वह बोलता है। दरिद्रः कष्टम सहते, दरिद्र कष्ट को सहन करता है। भिक्षुका भिक्षाम याचते, भिक्षुक भिखारी भिक्षा को मांगता है। सह स्पर्धते, वह स्पर्धा करता है, माने प्रतियोगिता करता है, कंपटीशन करता है। बालाः आलोकते, आलोकते का अर्थ होता है देखना, ठीक है। ये धातु मैं आपको आगे लिखाऊंगा। तो बालक देखता है। आचार्यः छात्रान् क्षमते, आचार्य छात्रों को क्षमा करते हैं। कीटः सस्यम बाधते, बाधते माने कष्ट करना, बाधना माने नष्ट करना भी अर्थ होता है। तो जो कीट माने कीड़ा होता है, वो फसल को, सस्यम माने फसल को क्या करता है, बाधते माने नष्ट करता है, उसको बढ़ने से रोक देता है। महिला लज्जते, महिला लज्जा करती है। बालकाः यतते, बालक यतन करता है। अध्यापकाः श्लाघते, अध्यापक प्रशंसा करते हैं। सा ईक्षते, यहां ईक्ष धातु है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, धातुओं और लिखाऊंगा। ईक्ष का अर्थ होता है देखना, जो पश्यति होता है उसी का अर्थ है ईक्षति। तो सा ईक्षते माने वह देखती है। धनिका शंकते, धनिका माने धनी व्यक्ति शंका करता है, कहीं चोरी नहीं हो जाए, कुछ लूट ना ले कोई। भक्ता वंदते, भक्त वंदना करता है। चित्रम शोभते, चित्र सुंदर लगता है। शुभ, ये धातु इसको भी मैं लिखाऊंगा आगे। शोभते का अर्थ होता है अच्छा लगना, सुंदर लगना, ठीक है। चलिएगा और आ जाइएगा। चोराह पलायन्ते, पलायन्ते ये भी आगे आपको धातु लिखाऊंगा। पलायन्ते का अर्थ होता है भाग जाना, दूर भाग जाना, हाँ दूर भाग जाना। चोरा तो चोर, पलायन्ते चोर भाग जाते, भागते हैं, दूर भागते। वानराह कूर्दन्ते, बंदर कूदते हैं। योधाः युध्यन्ते, माने योद्धा माने जो युद्ध करने वाले सैनिक लोग हैं वो युद्ध करते हैं। ये धातु भी आपको आएगी आगे, भी बताएंगे। युद्ध माने युद्ध करना। सेवका सेवन्ते, जो सेवक लोग हैं वो सेवा करते हैं। जनाः विस्मयन्ते, विस्मय ये भी धातु आएगी आपकी। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होते हैं, आश्चर्यचकित होना। तो लोग आश्चर्यचकित होते हैं। बालकाः उत्साहन्ते, बालक उत्साहित होते हैं। उत्साहन्ते सा धातु उत्पूर्वक होती है, तो उसका अर्थ होता है उत्साहित होना, ठीक है, मोटिवेट होना। तो बालक उत्साहित होते हैं। धनिकाः मोदन्ते, धनिक लोग प्रसन्न होते हैं। देवाः त्रायन्ते, देव लोग, त्राय ये भी धातु है। त्राय का अर्थ हो रक्षा करना, रक्षति हमने दिखाया रक्ष धातु, तो वैसा ही अर्थ इसका है। त्रायन्ते माने रक्षा करते, तो देव लोग रक्षा करते हैं। पर्णानि प्लवन्ते, पत्ते, पर्णानि पत्ते, प्लवन्ते माने डूबते हैं, ये पानी में डूबते हैं पत्ते। प्लवन्ते अथवा तैरते हैं, दोनों होने, ऊपर ऊपर उसमें तैरते रहते हैं। महिला व्यथन्ते, महिलाएं दुखी होती हैं, ठीक है। ये इसमें बहुत सारी धातुएं आपको मैं आगे की कक्षाओं में लिखाऊंगा।
भिक्षुका भिक्षन्ते, भिक्षुक भिखारी लोग भिक्षा मांगते हैं। नक्षत्राणि प्रकाशन्ते, जो आकाश में नक्षत्र होते हैं वो प्रकाशित होते हैं, चमकते हैं। निर्धनाः अध्यापकाः परीक्षन्ते, अध्यापक लोग परीक्षा लेते हैं, एग्जाम लेते हैं। निर्धना खिद्यन्ते, निर्धन लोग खिद्यन्ते में दुखी होते हैं, ठीक है। सस्यानि वर्धन्ते, सस्य माने जो फसल होती है वो बढ़ती है, वर्धन्ते माने बढ़ते हैं, फसल बढ़ते हैं। तो यहाँ सस्या ने फसल भी कह सकते हैं, पौधे भी कह सकते हैं, पौधे, सस्य का अर्थ पौधे भी होता है। त्वम शोभसे, तुम अच्छे लगते हो, सुंदर लगते हो। त्वम भाषसे, तुम बोलते हो। त्वम वंदसे, तुम वंदना करते हो। त्वम लज्जसे, तुम लज्जा करते हो। त्वम साहसे, तुम सहन करते हो। त्वम श्लाघसे, तुम प्रशंसा करते हो। त्वम यतसे, तुम यतन करते हो। त्वम क्षमसे, तुम क्षमा करते हो। त्वम कंपसे, तुम कपते हो। त्वम ईक्षसे, तुम देखते हो। यूयम लज्जध्वे, तुम सब लज्जा करते हो। यूयम स्पर्धध्वे, तुम सब स्पर्धा करते हो, प्रतियोगिता करते हो। यूयम विजयध्वे, तुम सब विजयी होते हो। यूयम त्वरध्वे, त्वर का अर्थ होता है जल्दी करना, तुम सब जल्दी करते हो। यूयम सेवध्वे, तुम सब सेवा करते हो। यूयम याचध्वे, तुम सब मांगते हो। यूयम परीक्षध्वे, तुम सब परीक्षा दे लेते हो। यूयम मोदध्वे, तुम सब प्रसन्न होते हो। यूयम त्रायध्वे, तुम सब रक्षा करते हो। यूयम ऊहध्वे, तो ऊह का अर्थ होता है ऊहा करना, विचार करना, चिंतन करना। तुम सब चिंतन करते हो नई नई बातों का। अहम मन्ये, ये धातु भी आपको लिखाई जाएगी। मन्ये माने मैं मानता हूं, मन्ये मैं मानता हूं। अहम वंदे, मैं वंदना करता हूं। अहम वर्ते, मैं व्यवहार करता हूं। अहम शंके, मैं शंका करता हूं। अहम ईक्षे, मैं देखता हूं। अहम सहे, मैं सहन करता हूं। अहम सेवे, मैं सेवा करता हूं। अहम परीक्षे, मैं परीक्षा लेता हूं। अहम भाषे, मैं बोलता हूं। अहम ऊहे, मैं ऊहा करता हूं। अहम अपेक्षे, मैं अपेक्षा करता हूं। आइएगा दो, वयम यतामहे, हम सब यतन करते हैं।
वयम सहामहे, हम सब सहन करते हैं। वयम क्षमामहे, हम सब क्षमा करते हैं। वयम श्लाघामहे, हम सब प्रशंसा करते हैं। वयम शंकामहे, हम सब शंका करते हैं। वयम सेवामहे, हम सब सेवा करते हैं। वयम ईक्षामहे, हम सब देखते हैं। ईक्षामहे में देखते हैं। आइएगा कुछ और लोट लकार के वाक्यों का अभ्यास कराता हूं, कर लीजिएगा। आज की कक्षा आपके लिए सुनने के लिए, हमें बोलने के लिए, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सुनना है और अर्थ लगाना है, ठीक है। चलिएगा, आइएगा। गुरु छात्रान परीक्षताम, गुरुजी छात्रों की परीक्षा लें। भवान उत्साहताम, आप उत्साहित हो। बालः चित्रम ईक्षताम, बालक चित्र को देखे। कर्म करः यतताम, माने कर्म करा माने जो काम करने वाला मजदूर है वो यतन करे। सभ्यः भाषताम, माने सभ्य व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति भाषण करे। दीपाः प्रकाशताम, दीपक प्रकाशित हो, जले। ते स्पर्धन्ताम, वे सब स्पर्धा करें। जनाः पंडितम श्लाघन्ताम, माने सभी लोग पंडित व्यक्ति माने विद्वान व्यक्ति की प्रशंसा करें। छात्राः उत्तरम ऊहन्ताम, छात्र उत्तर को सोचें। सर्वे मोदन्ताम, सभी लोग प्रसन्न होवें। अलसाः न पलायन्ताम, माने आलसी व्यक्ति, निठल्ले निकम्मे व्यक्ति न भागे, भागे नहीं, काम करें। भवन्ताः मा खिद्यन्ताम, आप सभी के मां माने नहीं, मां का अर्थ होता है नहीं। खिद्यन्ताम, आप खिन्न नहीं हो में, दुखी न होवे। महिलाः न लज्जन्ताम, महिलाएं लज्जा नहीं करें। कार्याणि वर्धन्ताम, कार्य बढ़ें। भवत्याः न त्वरन्ताम, आप सभी स्त्रियां जल्दी न करें। छात्राः पुनः यतन्ताम, छात्र पुनः माने फिर यतन करें। त्वं क्षमस्व, तुम क्षमा करो। त्वं यतस्व, तुम यतन करो। त्वं कष्टम सहस्व, तुम कष्ट को सहन करो। त्वं त्रायस्व, तुम रक्षा करो। त्वं स्पर्धस्व, तुम स्पर्धा करो, प्रतियोगिता करो। यूयम भाषध्वम, तुम सब बोलो। यूयम सहध्वम, तुम सब सहन करो। यूयम स्पर्धध्वम, तुम सब प्रतियोगिता करो। यूयम यतध्वम, तुम सब यतन करो। यूयम यूहध्वम, तुम सब ऊहा करो, ठीक है, चिंतन करो, सोचो। चलिएगा और आ जाइएगा कुछ। अहम वंदई, मैं वंदना करूं। अहम भाषई, मैं भाषण करूं। अहम सहई, मैं सहन करूं। अहम ऊहई, मैं
चिंतन करूं, ऊहा करूं। अहम यतई, मैं यतन करूं। वयम भाषामहै, हम सब भाषण करें, बोलें। वयम वंदामहै, हम सब वंदना करें। वयम ईक्षामहै, हम सब देखें। वयम कष्टम सहामहै, हम सब कष्टों को सहें। वयम परीक्षामहै, हम सब परीक्षा लें। ठीक है, ये मैंने आपको आज वाक्यों का अभ्यास कराया है। आप जितना अधिक वाक्यों का अभ्यास करेंगे उतना ही आप संभाषण में निपुण बन जाएंगे और लेखन में निपुण बन जाएंगे। केवल मैंने जितना पढ़ाया है उतने मात्र पढ़ करके आप निपुण नहीं बन सकते। ठीक है, आपको अपनी तरफ से भी और अभ्यास करना होगा। मैं तो आपको मार्ग बता रहा हूं कि चलिएगा, इस मार्ग पर चलिएगा, ऐसे ऐसे चलिएगा। ठीक है, चलना आपको और आगे। ठीक है, तो ये वाक्य मैंने बता दिए हैं आपको बहुत सारे। आज लगभग 100 से 150 वाक्यों को मैंने अभ्यास कराया है आपको। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। एक तो आपको रुच धातु के साथ में 5 वाक्य बनाने हैं। 5, ये ध्यान रखेंगे कि जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी होती है। ये ध्यान रखेंगे, पहले नियम आपको पढ़ा दिया है कि जिसको कोई वस्तु अच्छी लगती है तदवाची शब्द में चतुर्थी होती है। मानिएगा मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, यानी मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, तो क्या वाक्य बनेगा, बना के बता देता हूं, आप भूल मत जाना। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है तो मह्यम संस्कृतम रोचते। क्या, मह्यम संस्कृतम रोचते। तो जिसको अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है, तो आपको कहने वाले शब्द में चतुर्थी लगेगी। और जो चीज अच्छी लगती है, ध्यान देंगे, उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। ये प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से 5 वाक्य बनाने हैं। और मैं भी आपको अगली कक्षा में इस धातु के लगभग 10 से 15 वाक्यों का अभ्यास करा दूंगा आपको। ठीक है, पर पहले आपको मैंने नियम भी बता दिया है। इस नियम को फॉलो करते हुए, अनुसरण करते हुए 5 वाक्य आपको बनाने हैं। इसके अलावा यदि आप पर समय है तो आप इन सभी धातुओं के जितने अधिक से अधिक वाक्य बना सकते हैं। लट लकार के, लोट लकार के, लंग लकार के, विधिलिंग लकार के, विधिलिंग तक पढ़ाया है मैंने। तो उतने अधिक से अधिक वाक्य आप जितने चाहें उतने बनाइएगा, अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, मैं जितना कर सकता हूं आपके लिए उतना अधिक से अधिक कर रहा हूं। मैंने आपको कितने अनुवाद बताए हैं। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। और जो भी मेरे पढ़ने वाले सभी पाठकगण हैं उनसे निवेदन है कि आप इस भिक्षा पात्र में, दान पात्र में, ठीक है, संस्कृत माता के लिए जरूर अपना सहयोग प्रदान करते रहें, जिससे हम इस कार्य का और विस्तार कर सके। ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ से हमें सहयोग आता है तभी हम इस कार्य का विस्तार करते हैं। क्योंकि हमारी जेब क्या है, खाली है, हमारी जेब में कुछ भी नहीं है। तो आपसे हम बार बार यही निवेदन करते हैं, करते थे और आगे भी करते रहेंगे कि आपका सहयोग हमें निरंतर चाहिए। प्रति माह आप इस महान यज्ञ के सदस्य बनिएगा। ठीक है, और अपना सहयोग प्रति माह प्रदान करते रहिएगा। आपको बहुत अधिक पुण्य मिलेगा मित्रों। ये महान विद्या, वेदों की विद्या, संस्कृत विद्या, देवों की वाणी का प्रचार प्रसार हो रहा है, उसके लिए ये महान यज्ञ
संचालित हो रहा है। आपका दिया गया 1 पैसा भी आपको यहाँ महान पुण्य को देने वाला होगा। और इसके साथ में आप अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को भी इस अभियान से जोड़िएगा, उनका भी सहयोग हमें प्रदान कराइएगा। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं और भी नई सामग्री को लेकर के, और अगली कक्षा में आपको हम इसका लिट लकार का रूप शेष है उसको बनाना सिखा देंगे, कुछ धातुएं बताएंगे, अभी संधि हमारी शेष है, फिर अभी और भी कुछ और चीज बतानी है आपको, और अनुवादों का अभ्यास भी कराना है। चलिए जुड़े रहिएगा, अपने मित्रों को सूचित करते रहिएगा, उनको शेयर करते रहिएगा, अधिक से अधिक विद्या का दान करते रहिएगा। सर्वेभ्यो नमः।